नमस्कार, आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। बीजेपी के समर्थन में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया मेगा रोड शो। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष बाढ़ में घूम घूम कर रहे हैं प्रत्याशियों का प्रचार। चरित्रहीन पत्नी ने कराई पति की हत्या। पथरिया के मिर्जापुर कांड में हुआ सनसनीखेज खुलासा। आकाशीय बिजली गिरने से एक की मौत, 2 घायल। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे नगरीय निकाय चुनाव की। दमोह में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज एक मेगा रोड शो किया गया। दमोह शहर के मुख्य मार्गों से ये रोड शो किया गया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल सहित विधायक, पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं पदाधिकारी शामिल हुए, जिनके द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में ये रोड शो किया गया। लोगों से समर्थन भी मांगा। इस संबंध में हमने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से चर्चा की। बात है कि अगर मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को न्यायप्रिय ढंग से अगर कोई यूनिट दे सकता है तो वो नगर निकाय का पार्षद का यूनिट है और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत है। इन चुनाव को लोग बहुत हल्के में लेते हैं। त्रिस्तरीय चुनाव तो कभी पार्टी के सिंबल पर होते नहीं, लेकिन नगर निकाय के चुनाव तो पार्टी के सिंबल पर होते हैं। इसलिए लोगों को लगता है कि इस छोटे चुनाव में मैं क्यों जाऊँ। मैं इन बातों को नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मेरा कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है जिसके पास में साधन नहीं है। और जो भ्रष्टाचार के दम पर लोग चुनाव में आते हैं उनके पास धनबल की ताकत होती है और गलत प्रकार से कमाया हुआ धन भ्रष्टाचार को भी बढ़ाता है, जातिवाद भी पैदा करता है। और उसमें अगर परिवारवाद हो तो आप मानकर चलिए कि भ्रष्टाचार और जातिवाद चरम पर होगा। और इसलिए मैं मानता हूं कि दमोह की जनता विवेकशील जनता है। मैं बाहर से आया हूं और मुझे 2 लोकसभा के चुनाव मैंने लड़े हैं। जिस प्रकार से उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं तो दोनों हाथ जोड़कर उनसे ही प्रार्थना करूंगा। पैदल भी इसलिए निकला कि मैं आपके शहर में पैदा नहीं हुआ। जब मैं चुनाव लड़ा था तब भी मैंने ये बात कही थी, लेकिन उसके बाद भी आपने मुझे आशीर्वाद दिया। 8 वर्षों में अगर आपको लगता है कि मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, आपको लगता है कि मेरे काम करने की दिशा ठीक है, तो मैं इन अपने तमाम प्रत्याशियों के लिए दमोह की जनता से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। आशीर्वाद भी दीजिए, सहयोग भी दीजिए और वोट भी दीजिए। मैंने उन चेहरों को पोस्टर में डाला है जो मुझे 8 साल में किसी भी जगह पोस्टर में दिखे नहीं। और मैंने सबसे सहमति इसलिए ली है, ये बताने की मैंने कोशिश की है कि यह भारतीय जनता पार्टी है, उसकी एकजुटता है। परिवारवाद का मोह और कांग्रेस का भ्रष्टाचार इस शहर के लिए अच्छा नहीं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा इशारे में विरोधियों पर निशाना भी साधा गया और शहर की जनता से आशीर्वाद भी मांगा गया। देखने लायक होगा किसके सर ताज बनता है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़ दमोह। खबरों में हम बात करते हैं अपराध जगत की खबर की। पथरिया से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मिर्जापुर में एक हत्या हुई थी जिसमें शव खेत में पड़ा हुआ मिला था। इस मामले का पुलिस के द्वारा खुलासा किया गया। सनसनीखेज खुलासा हुआ जिसमें बताया गया कि हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर यह हत्या कराई थी। षड्यंत्र रचा था। बताया जाता है कि
प्रेमी के साथ महिला के संबंध है, जिसके चलते ये हत्या हुई है। बबलू काची की हत्या कर दी गई है। संपूर्ण मामले में पुलिस के द्वारा क्या खुलासा किया गया, आइए जानते हैं एसडीओपी पथरिया क्या कह रहे हैं। उसके परिजनों से, पत्नी से पूछताछ की और जहां वो गया हुआ था वहां से जानकारी ली। इसके पहले किसी से बातचीत, वाद विवाद हुआ गांव में, उसकी भी जानकारी ली। पहले दिन सभी लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन कोई जानकारी ये नहीं मिली कि इन्होंने मारा है। तो इसके बाद विवेचना और आगे बढ़ी, बारीकी से और गहराई से पता किया। तो पहले दिन कोई जानकारी नहीं लग सकी। एसपी साहब ने इस तरह से ब्लाइंड मर्डर होने के कारण उस पर इनाम घोषित किया। इनाम घोषित करने के बाद में विवेचना के लिए टीम लगाई गई और टीम को ये निर्देशित किया गया कि घटना स्थल से जब तक नहीं हटेंगे, जब तक मामले का पर्दाफाश नहीं हो जाए। पुलिस ने, अपनी टीम ने पूरा प्रयास करके गांव में ही मुकीम किया, रात दिन एक करके और विवेचना की। तब ये पता चला कि जो रिपोर्ट करता महिला है, उसका पति जो मृतक है काफ़ी शराब पीता था, जिससे उसको परेशानी थी और उस दौरान उसके संपर्क गांव के एक व्यक्ति से हो गए थे, जिससे मिलकर के उसने इस घटना को अंजाम दिया। आला जरब भी बरामद हो गया है, जिससे उन्होंने मारा, और मृतक के और मुलजिम के कपड़े भी बरामद हो गए। जल्दी ही पर्दाफाश कर दिया, जिसमें उसकी मृतक की पत्नी भी शामिल है। वही पुलिस इस मामले की रिपोर्ट करता भी है और उसको भी इसमें आरोपी बनाया गया है, साक्ष्य छुपाने में और षड्यंत्र रचने में। कुल कितने आरोपी हैं इस मामले में? कुल इसमें 2 आरोपी हैं। एक है आरोपी हल्ले उर्फ संतोष रैतवार, जिसने इसको मारा है, और घटना में शामिल मृतक की पत्नी है, उसका नाम बैजंती काची पटेल है, उसको भी इसमें उल्लेख है। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत बीती रात गैस एजेंसी के समीप एक वाहन दुर्घटना सामने आई है, जहां पर कार ने एक्टिवा में टक्कर मार दी, जिसमें पति पत्नी घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। युवक का कहना है कि वह बनारस से लौटा था, अपने घर जा रहा था कि बीच रास्ते में तेज रफ्तार कार चालक ने उसे टक्कर मार दी। हालांकि कार चालक स्वयं उन्हें लेकर जिला अस्पताल पहुंचा। वहीं आम आदमी पार्टी के युवा अध्यक्ष हल्ले लारिया के द्वारा घायलों की विशेष मदद की गई। घटनास्थल से अस्पताल तक लाने में मदद की गई और उनका इलाज भी कराने में मदद की गई। क्या नाम है आपका? मैं प्रकाश हल्ले लारिया, जिला अध्यक्ष आम पार्टी युवा। क्या हो गया? भारत गैस एजेंसी के यहाँ पर एक लड़की है उनमें और एक जेंट्स है। तो 2 व्हीलर से आ रहे थे, तो रोड पर गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था। तो जिस गाड़ी से भिड़े हैं वो भी साथ में है हालांकि। तो वहाँ पर पड़े थे तो कोई गाड़ी रोक नहीं रहा था, तो हमें लगा कि यार इनका कुछ हो ना जाए इनके लिए। तो वहाँ से हम निकल रहे थे रोड पे से, तो हमने इनके लिए अस्पताल में आके दोनों को छोड़ दिया। तो अभी सही है, कोई दिक्कत नहीं। 2 जन घायल हैं। 2 जन घायल हैं और जिसकी गाड़ी भिड़ी वो भी साथ में उनके। तो धोखे से सबसे गलती हो जाती है, तो इसी कारण हमें लगा। कौन सी, कहाँ की बात है जी? जो अपनी भारत गैस एजेंसी रोड है, किल्लाई नाके वाली जबलपुर नाकी रोड पड़ती है बीच में, हाईवे, वहीं की बात है। क्या हो गया आपके साथ? मेरा नाम मोनू चौरसिया है और वो हम अपनी रिश्तेदारी में आए थे, तो एक अज्ञात वाहन गाड़ी में टक्कर दे गया। कार थी। कौन कौन घायल हुआ इसमें? मैं और मेरी पत्नी। आप कहाँ से आए थे? मैं गुना से यहाँ रिश्तेदारी में आए थे। और रिश्तेदारी में कहाँ की घटना है ये?
ये घटना हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की। आपने वाहन देखा, किस वाहन ने आपको टक्कर मारी? शायद वेन्यू थी, वेन्यू था। कितने लोग घायल हुए हैं? हम दोनों। आप किस गाड़ी से थे? हम एक्टिवा गाड़ी से। आपकी पत्नी का क्या नाम है? भारती चौरसिया। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज, दबाव। तेजगढ़ थाने के हरदुआ से एक मामला सामने आया जहां आकाशीय बिजली गिरने से एक की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है जहां उनका उपचार जारी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सभी लोग अपने खेत पर काम कर रहे थे। इसी बीच तेज आंधी तूफान के साथ आकाशीय बिजली गिरी जिसमें धन्नू आदिवासी की मौत हो गई है जबकि करण सिंह घायल हो गए हैं। राजापटना के नवनिर्वाचित सरपंच घायलों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। प्रेमलाल। क्या हो गया है इनको? वो बिजली गिरी कहाँ पे? हर जगह। कौन सा अर्थ हुआ? वो राजापटना। क्या कर रहे थे? वो घर में बैठे थे 4-5 लोग। लगभग कितनी देर पहले की घटना है? 3:30 बजे। क्या नाम है मृतक का? इनका धन्नू। क्या हो गया है? कहाँ पे? हमारे घर पे किस गांव की घटना है? हर जगह खड़े हैं। लगभग कितने बजे की घटना है? 3:30 बजा था। आप लोग क्या कर रहे थे? हम घराई में बैठे थे, खालियाँ था। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज। दमोह जिले के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान होने के साथ मतगणना की गई। जो परिणाम सामने आए हैं, प्रमाण पत्र भले ही एक निर्धारित समय पर और निर्धारित डेट पर मिलेगा, लेकिन जीतने वालों के द्वारा लगातार खुशी मनाई जा रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के निवास पर पहुंचकर लगातार केंद्रीय मंत्री को शुभकामनाएं दी जा रही। आज भी काफी बड़ी संख्या में नवनिर्वाचित सरपंच, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी सहित अन्य लोग पहुंचे जिनके द्वारा केंद्रीय मंत्री का आभार जताया गया। केंद्रीय मंत्री के द्वारा सभी का मुंह मीठा किया गया। हमें नहीं खाना है, सब खिलाना है। तो इसमें उधर मुकर हो तो फोटो आएगी। ठीक है, सब लोग मिलजुल के। अच्छा, आप लोग ये बताओ कि चुनाव में तुम लोग दारू वारू बांटी कि नहीं बांटी? बहुत बढ़िया, तो फिर और बधाई की बात है। ये धारणा तोड़नी चाहिए कि दारू से और पैसे से चुनाव जीतेंगे। पूरा करो ना, आने को कराना है। सब लोग अपना अपना उठा लो ना। हाँ। बहुत बधाई, शुभकामनाएं। है भी दुनिया में आपको शुगर तो नहीं है? जो वही साथ पूरी टीम जिसने काम किया। कौन गया है? इधर बेटा अभी आओ, अभी आओ। अरे यार, दो नहीं खाते? दो नहीं खाता? मीठा नहीं खाते? मुंह बोलता? उसका खाता है। मुंह बोलता? जितना बोलता बोलो। बेटा एक बार बता दे। छोड़ के बाद। ये अच्छा नहीं। कम करी तुम टेस्ट करा लो। मैंने संस्कृति के लिए काम किया, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तुम्हारा भला चाहता हूँ इसलिए कह रहा हूँ। आज ही छोड़ दो और एक बार चेक करा दो। और अभी तो बरसात शुरू हो गई और मेरी सलाह मारो, खाली पेट सुबह 1 आध दिन मत पियो। और अगर तुमको शीत लगती है तो मत पीना। शीत लगेगा तो दोबारा मत पियो। ना लगे, एकमात्र इलाज है सुबह खाली पेट मत्था पी लो। और जितना उससे निकल पाएगा उसका कोई इलाज नहीं है।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। खबरों में बात करते हैं उपशासक गैसाबाद की, जिसका हाल बेहाल है। जरा सी बारिश होती है, संपूर्ण परिसर में पानी भर जाता है, अस्पताल बीमार हो जाता है, जिसका इलाज संभव नहीं हो पाता। अधिकारी इस पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। तस्वीरें बता रही किस तरह से संपूर्ण परिसर में पानी भरा हुआ है। ऐसे में मरीज कैसे स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचेंगे, कैसे उनका उपचार होगा, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि अस्पताल बीमार है, अस्पताल में पानी ही पानी है। बीमारी फैल सकती है, मरीजों को काफ़ी नुकसान हो सकता है, लेकिन तेज बारिश का सारा पानी अस्पताल के अंदर है। जब इसका निर्माण कार्य कराया गया था तब ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते अब यहाँ आने वाले मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें हकीकत बयां कर रही हैं किस तरह की मुसीबत यहाँ आने वाले मरीजों को हो रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। विश्व शांति के लिए पौधारोपण करने वाली सामाजिक संस्था कदम के द्वारा भारत माता पार्क में ठीक सुबह 10 बजे 851 पौधारोपण। कदम संस्था के वरिष्ठ सदस्य राधेश्याम नेमा, डालचंद असाटी, राधाराना असाटी, सरला सोनी, मोनिका टंडन, आकांक्षा तोमर ने अपना जन्मदिन कदम के साथ पौधारोप कर मनाया। कदम संस्था प्रमुख दीपक सेन के द्वारा गीत गाया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। एक बार जोरदार तालियां बजा के हम लोग गोपाल भार्गव जी को यहाँ से शुभकामनाएं दें, उनका सम्मान करें। और विशेष तौर पे तालियां राधेश्याम नेमा जी के लिए। पर्यावरण की रक्षा को आगे सभी आए, थोड़ा सा समय देकर एक पौधा तो लगाएं, थोड़ा सा समय देकर एक पौधा तो लगाएं। पौधा जैसे पेड़ बने छाँव में सब इसकी आए, पौधा जैसे पेड़ बने छाँव में सब इसकी आए। फूल चुने और फल खाएं और सभी ये दोहराएं, फूल चुने और फल खाएं और सभी ये दोहराएं। चलता रहे यही कारवां, ये मेरी है आरज़ू। ओहो हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी। बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। औरों की तरह हम भी कुछ तोहफा आज लाते, औरों की तरह हम भी कुछ तोहफा आज लाते। भेंट से तो बेहतर है पौधा हम लगाते, भेंट से वृक्ष सी उम्र हो जाए और अमर तू कहलाए, वृक्ष सी उम्र हो जाए और अमर तू कहलाए। सब जिए हजारों सा, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओहो हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा हैप्पी बर्थडे। पथरिया नगरीय निकाय चुनाव होने से में कुछ दिन शेष हैं। अब लोग अपने प्रत्याशियों की परीक्षा लेने में जुट गए हैं। नगर पंचायत पथरिया के वार्ड क्रमांक 4 में करीब 10 से 12 परिवारों के 50 से अधिक मतदाताओं ने अपनी गली में एक फ्लैक्स लगा दिया है, जिसमें चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। वार्ड वासियों ने साफ तौर पर लिखा है कि इस गली के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। प्रत्याशी चुनाव में
मतदाताओं से संपर्क न करें। इस वार्ड में रहने वाले छत्तर सिंह लोधी ने बताया कई सालों से समस्याओं से जूझ रहे हैं। नाली तक नहीं है, सड़क, बिजली, पानी जैसी अनेक मूलभूत सुविधाएं जिसके लिए लगातार वह कार्यालयों के चक्कर लगाते रहे, अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्या कहना है वार्ड वासियों का, आइए जानते हैं। आज में भैया बहुत परेशानी है हम लोगों को, इसलिए परेशानी है कि पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है, नाली भाई नहीं है, और दरवाजों में से 7-12 महीना हम लोग बरसात घाई पीड़ित रहे थे। जैसे कोई बरसात में पीड़ित रहे थे, हम लोग 12 महीना पीड़ित थे इससे। हम लोगों के बच्चा नहीं बाहर निकल पाते हैं कि कैसे कहा उठे, और बीमारी लगी रहते, क्या गंदगी है 24 घंटा दरवाजे में। इसलिए सब लोगों से हम लोगों ने बोली कि भैया हमारों की समस्या तो देखो पहले, कितने हमारे नरक में रह रहे हैं, वोट दिए तो हम लोग नरक में हैं, इसलिए वोट नहीं देना, नरक से आगे कहाँ चले जाए, हमारे इतना ही रहे हैं। इस पंचवर्षीय में चुनाव का बहिष्कार किया है वार्ड नंबर 4 मिश्रा चक्की के सामने। क्या है साहब कि यहाँ पे नाली निर्माण हेतु संबंध है, हम लोग ने ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जहाँ पे हम लोग ने शिकायत नहीं की है। आज हमारे पास प्रूफ रखे हुए हैं, और नाली निर्माण हेतु हम लोग का यही बहिष्कार चल रहा है चुनाव। और मैं इस संबंध में यही कहना चाहता हूँ, जब तक शासन प्रशासन हम लोग का निराकरण नहीं करेगी, हम लोग चुनाव बहिष्कार करेंगे। जब तक निराकरण नहीं करेगी, जब तक हम लोग मतदान नहीं करेंगे। बहुत बारिश की दिनों में तो रहती है, 12 महीना परिस्थिति खराब रहती है, हम लोग बाहर नहीं बैठ सकते हैं, ऐसा गंदगी चल रही है। कम से कम मेरे परिवार में हर 6 महीने में 10-25 हज़ार की दवा होती है बच्चों की, गंदगी की वजह से। कोई नहीं सुनता है, कोई अधिकारी भी नहीं आता है यहाँ पे चेक करने को, और जाते हैं तो बोल देते हैं तुम्हारा निराकरण हो गया है। हमारी कई शिकायतें ऐसी डली हुई हैं, हर अधिकारी ने निराकरण करवा दिया है बगैर जाने पहचाने। आप यहाँ पे सर्वे कर सकते हैं क्या यहाँ परिस्थिति है, क्या नहीं है। छत्तर सिंह लोधी, वार्ड नंबर 4। ऐसे में देखने लायक होगा कुछ मतदाता घुसपैठ बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं, वे कितने सफल होते हैं। दमोह नगर पालिका चुनाव में सभी राजनीतिक दलों के मुखिया अड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं। आज राहुल सिंह दमोह के फुटेरा वार्ड नंबर 1 में पहुंचे, जहां प्रत्याशी के समर्थन में उनके द्वारा जनसंपर्क किया गया। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, तो जनप्रतिनिधियों की भी धड़कनें दिन ब दिन तेज होती जा रही हैं। इसी के साथ आज राहुल सिंह दमोह की सड़कों पर निकले और अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनसंपर्क किया और वार्ड के लोगों से मुलाकात की। आइए क्या कुछ कहा है राहुल सिंह ने, सुनाते हैं हम आपको। राहुल सिंह फुटेरा वार्ड नंबर 1 में पहुंचे थे और प्रत्याशियों ने भी क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं हम आपको सारी बात। जी पानी की समस्या है, सफाई की, साफ सफाई की बहुत समस्या है, उसको हम लोग खत्म करेंगे, और जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करना है, महिलाओं के लिए प्राथमिकता देना है। और एक चीज़ भी बोल दूँ कि सबसे पहले बुजुर्ग महिलाओं को वृद्धा पेंशन का हमको सबसे पहले ख्याल रखना है, और जो आवास योजना में गरीबों को नहीं मिले उनको उनका हक दिलाएंगे। जी बताइए और क्या प्राथमिकताएं रही? हमारी पहली प्राथमिकता है जो बुजुर्ग महिला है, बुजुर्ग गरीब महिला हैं, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था करेंगे, और प्रधानमंत्री आवास योजना है उन पर ध्यान देंगे। और बैठकें जारी हैं, समय भी कम बचा हुआ है, और कल केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी के नेतृत्व में रोड शो होने वाला धर्मपुरा से लेकर शहर के भिन्न भिन्न वार्डों से, तो उसकी भी रूपरेखा की तैयारी है। लगातार जनसंपर्क जारी है, कैसा रिस्पांस मिला है लोगों का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी जनसेवा और अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे उसके लिए कार्य करती है। तो रिस्पांस हमेशा पॉजिटिव रहता है कि आज आप प्रधानमंत्री आवास देख लें, जनधन खाते देख लें, किसान कल्याण निधि हो या
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, तमाम प्रकार की जो योजना है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी जा रही है। पानी की समस्या है, सफाई की, साफ सफाई की बहुत समस्या है, उसको हम लोग खत्म करेंगे। और जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करना है, महिलाओं के लिए प्राथमिकता देना है। में जो थोड़ा सा भ्रष्टाचार है, प्रधानमंत्री आवास में, साफ सफाई में और जो भी मूलभूत सुविधाएं, जनहितैषी कार्य कोशिश करेंगे जितना भी हो सके। पहली प्राथमिकता तो यही है कि जनहित में काम करेंगे। कि उनसे हरसिद्धि माता मंदिर से पठानी मोहल्ला रोड की, तो बोले जैसे ही चुनाव होता है तो उस विषय में सबसे पहले काम करेंगे रोड का। खबरों में हम बात करते हैं हिंडोरिया की, जहां पर भव्यता के साथ भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा निकाली गई है। बढ़ चढ़कर लोगों के द्वारा हिस्सा लिया गया। सारे देश के साथ दमोह जिले के हिंडोरिया नगर में भी प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ राधा कृष्ण ताम्रकार मंदिर से किया गया। समस्त नगरवासी भगवान जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना करते हुए और भगवान जगन्नाथ के पूरे नगर में भ्रमण करते हुए आगे बढ़ते चले गए, वो भी धूमधाम से। सभी लोगों का स्वागत करते हुए हिंडोरिया नगर के लोगों ने आगवानी की और यात्रा का जमकर स्वागत किया। हिंडोरिया से रईस खान की रिपोर्ट। इस यात्रा का मंजर देखते ही बना सारी हिंडोरिया नगर धर्ममय माहौल में तब्दील हो गई जब रथ यात्रा हिंडोरिया की सकरी गलियों से निकली। जहां प्रत्याशियों को एक वार्ड में प्रचार करना मुश्किल हो रहा है, तो वहीं कुछ प्रत्याशी अपने वार्ड के साथ साथ पड़ोस के वार्ड में भी जाकर प्रचार कर रहे हैं और उनकी फिक्र कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने रोड शो किया और लोगों से अपील की है कि भाजपा के पक्ष में वोट करें। तो वहीं पंजाधारी पहलवान भी कांग्रेस के कम नहीं है, वो भी निकल पड़े अपने दल बल और अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ शहर की गलियों में। अब पहुंचे हैं वो पुराना बाजार नंबर 2, जहां से प्रत्याशी हैं वीरू राय जी। यहां पर उनके सुपुत्र और उनके तमाम कार्यकर्ता, पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे हैं और यहां पर है कांग्रेस के मुखिया जिला अध्यक्ष मनु मिश्रा जी। दादा, कैसा चला? आपने प्रचार और प्रसार प्रत्याशियों का तो खूब देखा और सुना होगा, लेकिन अब हम आपको जो जनसंपर्क प्रत्याशियों का दिखा रहे हैं वो बड़ा रोचक है। जी हाँ, 2 वार्ड हैं, वो भी एक दूसरे से लगे हुए हैं। एक वार्ड से माँ प्रत्याशी तो दूसरे वार्ड से उसका पुत्र, लेकिन माँ को अपने वार्ड की चिंता नहीं है बल्कि अपने पुत्र के वार्ड की फिक्र है। इसलिए वो अपने वार्ड को छोड़कर अपने पुत्र के वार्ड में घूम घूम कर समर्थन हासिल कर रही हैं। फुटेरा वार्ड क्रमांक 2 और उससे लगा हुआ वार्ड पुराना बाजार नंबर 2, ये इस वार्ड की कहानी है। जहां से प्रत्याशी हैं फुटेरा वार्ड क्रमांक 2 से शिवम राय, लेकिन पड़ोस के ही वार्ड पुराना बाजार नंबर 2 से वीरेंद्र राय की पत्नी मंजू राय जी प्रत्याशी हैं। लेकिन
मंजू राय जी को अपने वार्ड की फिक्र छोड़ बेटे के वार्ड की फिक्र कुछ ज्यादा ही है, इसलिए वो अपना वार्ड छोड़कर अपने बेटे की वार्ड की चिंता करते हुए अपने बेटे के वार्ड वासियों से घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं। अभी आप अपना प्रचार करके अब कहाँ चल दिए? बेटे का कर रही है, शिवम राय। अच्छा, तो मतलब आपके पुत्र भी खड़े हुए हैं, वो दूसरे वार्ड से? अरे वाह, तो आप अपना वार्ड छोड़ के बेटे के प्रचार का प्रचार कर रही हूँ जी? बेटे का प्रचार कर रही हूँ मैं। लेकिन लोग तो अपना वार्ड भी नहीं संभाल पाते, आप एक साथ दो वार्डों की जिम्मेदारी निभा रही हैं। ये ऊर्जा कहाँ से आती है? इतनी शक्ति कहाँ से मिल जाती है? भगवान देता है इतनी प्रेरणा, ऐसा कि मैं दो वार्ड संभाल सकती हूँ। ऐसा? तो लोगों के हित के काम करना है अब आपको। इस वार्ड में भी विकास लाना है मेरे को पूरा। तो दोनों वार्ड से टिकट आपके ही परिवार में आई है? शिवम हमारा बेटा और हम मम्मी। तो दो वार्डों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं आप? और क्या, शिवम के वार्ड में तो जा रहा है। भाई माँ तो माँ होती है और अपने बेटे की फिक्र में प्रचार करने आई हैं। नगरीय निकाय चुनाव की शुरुआत हो गई है और लगातार आज बड़ा रोड शो भी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा किया गया। हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे दमोह के लोग आखिर क्यों बीजेपी को वोट दें, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां सामने आ रही हैं, इसको लेकर बीजेपी को बड़ा संघर्ष भी करना पड़ रहा है। उनसे जानते हैं किस तरह की राजनीति आपकी रहेगी ताकि शहर आपकी से। एकमात्र सूत्र है विकास। विकास में जो लोग भांजी मारते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, न्याय की अवधारणा को तोड़ते हैं, वो एक अलग किस्म की जमात है। उसमें कांग्रेस भी है, उसमें कुछ नई जमातें शामिल हुई हैं जिनको एबी टीम कहा जा सकता है। जब ये बात मैं कहता हूँ तो गंभीरता के साथ कहता हूँ, आलोचना के लिए नहीं। कांग्रेस ने इस देश को परिवारवाद दिया। बहुत सारी चुनावी राजनीति में विसंगतियां हैं, उसमें एक है सबसे खतरनाक, वो है परिवारवाद। हम अगर उसको और गहराई और गंभीरता से देखें तो ये ज्यादा खौफनाक है, खतरनाक से ज्यादा खौफनाक है, क्योंकि ये जातिवाद की शुरुआत है और भ्रष्टाचार को पनपाने का अगर कोई कारण है तो वही है। वो जो तीसरी बात मैं कह रहा हूँ वो शायद दमोह की जनता सुनेगी भी और समझेगी भी, कि जब कभी जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार एक होता है तो हर योग्य व्यक्ति का नुकसान होता है, हर प्रतिभा वहां मारी जाती है। फिर वही खरीद फरोख्त होता है, जो भ्रष्टाचार से कमाता है वही भ्रष्टाचार के पैसे बांटता है। और इसलिए ऐसे लोग कभी मांगते नहीं है, ये छीनते हैं और वही छीना हुआ पैसा फिर सर्कुलेट करके बाहर फेंकते हैं। इसलिए लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। और इसलिए मेरे चुनाव लड़ने के तौर तरीके में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम चुनाव जीतने के लिए हथकंडों का उपयोग न करें। चुनाव जीते विचारधारा के आधार पर, संगठन के आधार पर या फिर विकास के मॉडल के साथ। तो मैं कांग्रेस से भी पूछूंगा और बाकी लोगों से भी पूछूंगा कि आपके पास में विकास का मॉडल क्या है। मेरे पास तो बड़ा छोटा सा मॉडल है। मैं केंद्र सरकार में था तो बेलाताल अगर मैंने सफाई की या तालाबों के स्वच्छता और उनके संवर्धन की बात करता हूँ तो फिर ऑटोमेटिक उनको चुनौती मिलती है जिनने तालाब पूरकर बिल्डिंगें खड़ी करके धन कमाया, सरकारी जमीनों पर कब्जा करके अट्टालिकाएं बनाकर धन कमाया या लोगों को कमवाया। और वही लूट करने वाले लोग आज गिरोह बनाकर सामने खड़े होते हैं। तो ये तय करना कि भ्रष्टाचार की राजनीति चाहिए, पैसा तुमसे लूटा जाए फिर तुमको वापस किया जाए। और अन्यथा मैं कहता हूँ कि जब मैं आया था तो इस शहर में पानी 4 दिन में बार मिलता था। मैंने कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं की थी। मैंने कहा था कि बिहार में 9 महीने बहती है, इसमें 6.5 महीने का पानी राजनगर में है, जितना आप निकालो हर दिन उसमें डाल दो, FL9 मेंटेन करो, कभी पानी का संकट आ नहीं सकता। ये सब हो गया, चुटकी में हो गया। नहीं तो यहाँ पर पानी का व्यवसाय चलता था। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, हमारा तुम्हारे का सवाल नहीं है। सवाल है कि जो लोग आज बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ विकास का मॉडल आपका है क्या? हमसे तो बना, तुमने CCRT का ऑफिस खोल दिया, बाकी चीजें जो छोटी मोटी हम कदम, छोटे आदमी है, बड़े आदमी तो है नहीं, तो जितना हम कर सकते थे हमने उतना करने की कोशिश की है। लेकिन हमारा रोल मॉडल है हमारे प्रधानमंत्री कि देश की आजादी का 75वां वर्ष 15 अगस्त को पूरा हुआ। 75 साल की यात्रा में आजादी के बाद दमोह का स्वरूप क्या हुआ और आने वाले 25 साल में क्या होगा, ये चुनाव उसका फैसला करेगा। और इसलिए मैं चाहता हूं कि दमोह की जनता इस विकास के लिए उन लोगों को नहीं जो लूटते रहे हैं, जो अन्याय करते रहे हैं। इसी नगर पालिका में क्या चलता था ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि वो निंदा हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर जांच होगी तो लोग बेनकाब होंगे, शायद कटघरे में भी होंगे, शायद कुछ को सजा भी मिल सकती है। सर, धरूर सीतानगर की बात की जा रही है कि लगातार ये प्रोजेक्ट लेट हुआ, केंद्रीय मंत्री ने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिया, नहीं तो किसानों को पहले पानी मिलता तो किसानों की स्थिति और भी अच्छी। दिक्कत है कि सूप बोले तो बोले, छल नहीं बोल रही है। सीतानगर और सतधरू, सीतानगर में तो मेरा प्रयास नहीं है, लेकिन सतधरू को रोका किसने? मैं ये बाकी जगह पर मैं कभी श्रेय नहीं लेता। 8 वर्षों में अगर कभी किसी हमारे मंत्री ने, जनप्रतिनिधि ने कुछ किया तो मैं पब्लिक नहीं बोलता था कि भाई मैं तो सांसद के नाते शामिल हो रहा हूं, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। मैंने कभी झूठा श्रेय नहीं लिया। लेकिन सतधरू के बारे में मैं कह सकता हूं, सतधरू अगर आज बना तो उसमें प्रहलाद पटेल के अलावा कोई श्रेय नहीं ले सकता। अगर उसको 14 से 18 साल पीछे किया तो उसके कुछ गुनहगार लोग हैं, ये जवाब उनको देना चाहिए जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। मैंने तो क्लोजर लगवा दिया था, तो मैंने जल जीवन मिशन के तहत अभी इसी दमोह जिले में 17% पाइपलाइन के द्वारा पानी पहुंच रहा है। इस बरसात के बाद 71% परिवारों में पहुंचेगा और वो सतधरू से पहुंचेगा। तो वो मुझसे सवाल क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता है पानी के संकट को खत्म करना। और ये बरसात के बाद जैसे उसमें बांध में पानी भरेगा, 71% इस जिले के परिवारों के पास पेयजल का पानी पहुंचेगा। तो जवाब मुझे देना नहीं है, जवाब तो उनको देना है जिनने सतधरू को 18 साल पीछे धकेला। सतधरू के बारे में हाँ, सीतानगर में है तो जिनने टेंडरों में पैसे खाए हैं, लूट मचाई है, तो जांच होगी तो काम तो रोकेगा। तो ये तो अभी फैसला बाकी है। इसके अलावा लगातार बात की जा रही है कि नगर पालिका का जो विकास था वो सही ढंग से नहीं किया, जिसके चलते शहर के लोगों को परेशानी हो रही है। जो तत्कालीन अध्यक्ष थे उन्होंने भी सही ढंग से काम नहीं किया, लोगों को परेशान किया। मुझे लगता है जो लूटने वाला गिरोह था वही अब इस्तीफा देकर मैदान में है। जवाब तो उन्हीं को देना पड़ेगा। इस शहर का आदमी जानता है कि टेंडर कौन लेता था, बाकी कौन करता था। ये प्रहलाद पटेल ने नहीं किया। प्रहलाद पटेल का कोई बंदा भी नहीं है कि जो जाकर कहे कि भाई इसको ठेका मिल गया या उसको ठेका दिलवा दो। ये धंधा तो मैंने किया नहीं। जिनने किया है वो सवाल अगर पूछ रहे हैं तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा दमोह की जनता को कि अगर उस नगर पालिका में लूट मची तो उसका जिम्मेदार कौन है। और मुझे लगता है दमोह की जनता से इनसे पूछना चाहिए कि किस मुंह से आप वोट मांगने के लिए आए। तो कहूंगा ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी में भगदड़ मची हुई है, लगातार कार्यकर्ता छोड़ते जा रहे हैं और आज पर्याप्त कार्यकर्ता न होने की वजह से दमोह में फाइट नहीं कर पा रही बीजेपी। मुझे लगता है ये भ्रम तो टूट जाएगा। मैं दमोह की जनता से जरूर कहूंगा कि आपको ये फैसला करना होगा कि आप विकास के साथ हैं या विकास को नुकसान पहुंचाने वालों के साथ हैं। आप उन लोगों के साथ हैं जिनने गिरोह बनाकर तमाम जगह पर लूट मचाई और आज वो स्वच्छता की बात करते हैं। जवाब आपको देना होगा। वोट देने का मतलब ही ये है। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से साथ कहूंगा कि धर्म और धृतराष्ट्र की 2 नीतियां हैं। दुर्योधन के हट ने धृतराष्ट्र को मौन कर दिया था, ऐसा भी कहा गया। मैंने पता चला, मुझे भी पता चला, क्योंकि मैंने तो अपने पोस्टर में अपने सभी पूर्व जिलाध्यक्षों का फोटो लगाया है। और ये बात मैं कोड करके कहता हूं कि मैंने फोटो जिनका लगाया उनसे सहमति लेकर लगाया, मन से नहीं लगाया। फेस सेविंग नहीं है, तो सबसे पूछ के लगाया है कि हम फोटो लगाएं या ना लगाएं। तो भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों के चित्र मैंने पोस्टर में लगाए हैं जिनने मुझे सहमति दी, इसलिए मुझे इस विवाद में पढ़ना नहीं है। लेकिन दुर्योधन के हट से अगर कोई धृतराष्ट्र मौन होता है तो महाभारत होता है। लेकिन जो जनता है मैं उससे कहूंगा बहुत भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे तमाम कर्ण जैसे लोग जिनके बारे में कहा जाए तो मुकाबले कोई लोग नहीं होंगे। लेकिन यदि आप सच कहने में किसी समय चुप रहेंगे, सच नहीं कहेंगे, तो मानकर चलिए महाभारत होगा। और जो लोग चुप रहेंगे तो दिनकर की वो पंक्तियां हैं, दिनकर की पंक्तियां भी हैं। और ऐसे लोगों का यश नष्ट हुआ है। खाली परिवारवाद से व्यक्ति का और परिवार का नुकसान नहीं हुआ, राष्ट्र का और समाज का भी नुकसान हुआ, वंश नष्ट हुए। ये इतिहास गवाह है। दिनकर कहते हैं कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। आज दमोह की जनता के सामने यही चुनौती है और मैं दमोह की जनता से प्रार्थना करता हूं। मैं नहीं कहता कि वो मेरी बात पर आकर उन पर विश्वास करें,
लेकिन परिवारवाद का विरोध का संकल्प मोदी जी ने दिया, पार्टी ने स्वीकार किया और वो पार्टी के चरित्र में दिखने लगा। लेकिन पार्टी परिवार के लिए नहीं होती, पार्टी समाज के लिए, राष्ट्र की मजबूती के लिए। हम दमोह के विकास के बारे में सिर्फ इतना ही कहेंगे, शायद पहली बार हम न्यायप्रिय ढंग से नगर पालिका चलाने में समर्थ होंगे और इसलिए हमें आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए और वोट चाहिए। हम निजी लोगों के लिए हमारे पास चेहरा नहीं है, इसमें चेहरा है सिर्फ कमल, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, शिवराज जी, मोदी जी, ये चेहरे हैं, बाकी चेहरा नहीं है कोई हमारे पास। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम चाहते हैं कि पार्टी को आशीर्वाद मिले। एक बड़ा आरोप लग रहा है कि प्रहलाद जी दमोह आते हैं भस्मासुर की तरह, पूरे जो नेता थे पूर्व के वो आज घर बैठे हैं या आ नहीं रहे हैं या इस्तीफा देकर चले गए हैं, तो इसको क्या? जितने लोगों का मैंने फोटो लगाया है बेचारे घर ही बैठे हुए, एक दो को छोड़ कर तो सबको घर बैठाया। वो प्रहलाद पटेल ने नहीं बिठाया। प्रहलाद पटेल के कारण उनका फोटो आज लोग देख पा रहे हैं पोस्टर में, और वो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं या पदाधिकारी है या बाकी लोग हैं। तो मुझे लगता नहीं कि कौन नेता छोड़ के गए, नेता तो यही है जिनका फोटो मैंने लगाया, लेकिन इनका फोटो मुझे 8 साल में किसी मंच पर नहीं दिखा, पहली बार फोटो लगे। जवाब उनको देना, जवाब मुझे नहीं देना। कितनी सीटें जीत के आए हैं नगर? मैं दमोह की जनता से बहुमत की अपेक्षा करता हूँ कि वो हमें नगर पालिका में बहुमत दें ताकि हम अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना सकें। आज रोड शो किया, किस तरह का जन समर्थन रहा, क्या आशीर्वाद? मुझे लगता है कि लोग सहमत हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि जिस प्रकार से स्थानीय चुनाव में विकृतियां आती हैं, मैंने परिवारवाद का जिक्र किया है लेकिन बाकी का जिक्र मैंने नहीं किया। उसमें वो भी आते हैं जो धनबल के कारण विकृतियां आती हैं। अब वो कितना प्रभाव छोड़ेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, जो लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं उनको मैं बुद्ध की कहानी सुनाता हूँ आपके माध्यम से। बुद्ध एक बार एक गांव में गए तो गांव के लोगों को मीठा लेकर आए। बुद्ध ने कहा कि मैं मीठा खाता नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं करता, आप सबको बांट दीजिए। गांव के लोगों ने मीठा खाया, खुश हुए और प्रणाम किया, चले गए। बाद में किसी गांव में गए तो वहां लोगों ने उनके साथ बढ़िया भद्रता की, तो चुपचाप सुनते रहे। बाद में कहा कि आपको गुस्सा नहीं आया? तो बुद्ध ने कहा था कि जब लोग मीठा लेकर आए थे तब भी मैंने नहीं खाया, लोग गालियां लेकर आए तो भी मैंने नहीं खाई, जैसे मैंने उनको मीठा वापस किया मैंने उनको गालियां वापस कर दी। मुझे लगता है यही सबसे बेहतर तरीका है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं, मैंने उनको आरोप वापस किए हैं। मैंने सफाई नहीं दी, मुझे सफाई देनी नहीं है। सफाई 8 साल हो गए मुझे राजनीति में, इसी जिले में। पार्टी ने मुझे भेजा, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था। कौन ने सपोर्ट किया, कौन ने विरोध किया, ये शहर जानता है और इस शहर ने हमें आशीर्वाद दिया है। मैंने गलत तरीके से शहर के लोगों से वोट नहीं लिया, लेकिन शहर के लोगों ने इतना वोट दिया तो जीवन में धन का गर्व करने वाले लोग कभी नहीं ले पाए। जो कहते हैं कि यहाँ के बाशिंदे हैं, वो नहीं ले पाए। वो जीत मुझे इस शहर ने दी। तो ये आरोप तो शहर के लोग लगाए तो मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन जो छुटवैये लगाए जिनने हमेशा विरोध किया हो मैं ऐसे आरोप का जवाब नहीं देता। मैं उनसे कहूंगा कि अच्छाई और बुराई ये सब दिखती है जनता को, वो जनता फैसला करेगी। क्या लगता है आपको कि जो लोग पार्टी छोड़ के गए पार्टी पे कितनी चुनौती है? मुझे लगता है गांधी की बात ज्यादा सटीक है। गांधी ने कहा था कि पूरी दुनिया की जरूरतें प्रकृति पूरा कर सकती है, लेकिन एक आदमी का लालच पूरा नहीं कर सकती। ये इस चुनाव का मूल मंत्र है। और इसलिए मैं मानता हूं कि मैं फायदे और नुकसान की बात तो मैं मानता नहीं हूं। मैं ये मानता हूं कि पार्टी यहाँ जीते, दमोह शहर जीते, कि धन पशु न जीते, बिघ्न संतोषी न जीते, जिनका विकास से कोई लेना देना नहीं, जिनको बिगाड़ करना है, ऐसे लोग जीतेंगे तो विकास नहीं होगा। विकास के लिए शांति चाहिए, विजन चाहिए, कोई लक्षित उद्देश्य चाहिए। हमारे पास है। आने वाले 25 वर्षों में देश की आज़ादी के जब 100 वर्ष होंगे, जब दमयंती का शहर दमोह कैसा होगा, अगर दमोह की जनता मौका देगी तो हम ये करके बताएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, नगर पालिका पहली बार न्याय के आधार पर चलेगी। और मैं जल व्यवस्था के बारे में और स्वच्छता के बारे में कह सकता हूँ, जो सबसे बड़ी चुनौती है देश के सामने,
कि राइजर पाइपलाइन से लगी हुई पाइप कनेक्शन बचेंगे नहीं। शुद्ध पानी जो निकलेगा राजनगर से वो टंकी में पूरा जाएगा, ये मैं गारंटी दूंगा। जो पानी 50 लीटर पर हेड आदमी को मिलता है, 50 लीटर वो सड़क पर फेंकेगा नाली में। तो ये जो नाले गटर की तरह पड़े हुए हैं ये नहीं रहेंगे, वो शुद्ध होंगे। मैं जिन तालाबों की बात करता हूँ, जिनको मैं धरोहर मानता हूँ, मेरे प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत सरोवर की कल्पना को लेकर आइए, हम इसको अमृत सरोवर की कल्पना से 2023 के अंत तक करके देखेंगे। हमारा कोई बड़ा वादा नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं करने वाला नहीं हूँ, लेकिन शहर 25 साल बाद धोना होगा तो उसके पानी की व्यवस्था, उसके खेलकूद की व्यवस्था, पर्यावरण का संतुलन बना रहे। अगर कोई एक झाड़ भी लगता है तो 100 वर्ष तक वो कटना नहीं चाहिए, ऐसा स्थान चयनित हो। ये औपचारिक रूप से रोड के किनारे लगा दो, रोड चौड़ा हुआ तो काट के फेंक दो, ये फिजूल खर्ची नहीं होने दूंगा। एक चीज बात करेंगे, पूर्व में जो विकास हुआ, विकास के नाम पर शहर में पेड़ों का कत्लेआम हुआ, कई मंदिर हटा दिए गए, छत्तीसगढ़ के नाम पे काफी कुछ हुआ, उसको कितना गलत मानते हो? क्या नहीं, गलत हम नहीं मानते। हमारे यहाँ पीएम गति शक्ति प्रधानमंत्री ने तय की, उन्हें जो रोड मैप दिया, उन्होंने कहा कि जंगल कम से कम कटने चाहिए, कम से कम आवास उजड़ने चाहिए, आपकी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए ताकि 100 वर्ष तक उसके आसपास कोई चीज निर्मित ना हो जिसे आप उखाड़ कर फेंकना पड़े। राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है तो कोई अच्छी चीज भी ढाई जा सकती है, लेकिन हमारे अरण्य के कारण, हमारी अनीति के कारण, हमारी अदूरदर्शिता के कारण अगर नुकसान हो, ये समाज के साथ होगा। एक रोड बने और दूसरी साल फिर से वही बनेगा, तो आप ठेकेदार के लिए बना रहे हैं, जनता के लिए नहीं बना रहे। ये तो पक्का लोग देखते हैं इसको। अभी तक जो पूर्व के बरसों में जिस तरह से काम हुआ है, चाहे जल संसाधन विभाग में, अन्य विभागों ने जो काम किया है, कुछ काम आगे पार्ट पीछे से पार्ट, लाखों खर्च, लेकिन किसानों को लाभ नहीं मिला। इसे कैसे दोषी मानती है? शहर के लोगों को लाभ नहीं मिला, नगर पालिका। आज ये वक्त नहीं है, इसलिए मैं ये कहूँगा कि यही सच है कि लूट करने वाले मांगते नहीं। मांगने के लिए हम जैसे पकड़ लोग जाएंगे, वोट भी मांगेंगे, पैसा भी मांगेंगे, सहयोग भी मांगेंगे। इसके पास माल होता है वो मांगता नहीं है, वो बांटता है। ये चुनाव में लोग देखेंगे कि बांटने वाला कौन और मांगने वाला कौन। मैं मांगूंगा तो मैं अपने लिए नहीं मांगूंगा, मैं अपने परिवार के लिए नहीं मांगूंगा। मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ जो अपनी औलाद के लिए मैं कहूँगी इस मुझसे अच्छा कोई नेता नहीं। मैं ये कहता हूँ कि वो कार्यकर्ता जो वर्षों से काम कर रहा है, मौका उसको मिलना चाहिए। यही भाजपा का मंत्र है, यही प्रधानमंत्री का दिया हुआ श्लोक है, जिसको हम कंठस्थ पर नहीं करते, हम उसका क्रियान्वयन करने वाले हैं। इसलिए 8 साल में किसी ने मेरे किसी परिवार के सदस्य को यहाँ नहीं देखा होगा। और ऐसा नहीं कि वो अयोग्य है, इनसे लाख दर्जे बेहतर है। मेरे बेटे को मैं डिबेट के लिए भेजूंगा तो इनके होश उड़ जाएंगे, लेकिन राजनीति नहीं करने के लिए। बुद्धिमान होना अलग बात है, लेकिन बाकी चीजें अलग बात। इसका ये मतलब नहीं है कि सारा ठेका उसी का है। दुनिया में बहुत काम है, वो करनी चाहिए। लेकिन अगर राजनीतिक व्यवस्था है तो राजनीतिक व्यवस्था में हम सबको यही तय करना होगा कि बेहतर, योग्य, दूरदर्शी और कर्मठ लोग राजनीति में। अंतिम सवाल आपसे, लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं तो यही अपील करूंगा कि ये बेहतरीन चुनाव, जब दौर कठिनाई का होता है तो विवेकशील लोग अपना उत्तरदायित्व पूरा करते हैं, और जो चुप रहेंगे इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जिन्हें लोग चुनौती कह रहे हैं, मैं इसे अवसर के रूप में देखता हूँ। ठीक है, पर उनके पास में पैसे का बहुत बल है, इसलिए गलत तरीका अपनाने की कोशिश करेंगे। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लड़ना आता है। मैं तो सिर्फ जनता से कहूँगा, यदि भारतीय जनता पार्टी के विकास के मॉडल में कोई खोट है तो हम सजा के हकदार हैं। लेकिन जो लोग भारतीय जनता पार्टी के विकास के मॉडल को ध्वस्त करना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए कहूंगा, वो कांग्रेस हो चाहे दूसरी कोई और लोग हो, मैं कहूंगा कि वोट से आप उनको हराइए और हमको मजबूती दीजिए। हम ईमानदारी के साथ विकास के मार्ग पर चलेंगे, भ्रष्टाचार को नहीं पनपने देंगे। दलालों का तो खैर लगभग सफाया हो गया। मैं बड़ा खुश हूँ कि जो दलाल वाली गैंग थी वो कम से कम बाहर चली गई और अब सामने खड़ी है, तो पैसा कमाया होगा तो कुछ खर्च कर देंगे। पूरी बातचीत पे आपने कांग्रेस का जिक्र नहीं किया, क्या कांग्रेस दौड़ में नहीं है? मैंने पहले कहा कि चुनावी राजनीति में जो सबसे बड़े दोष आए हैं उसकी जननी कांग्रेस है। मैंने शुरुआत वहीं से की थी। परिवारवाद का उनका सबसे बड़ी उनका दोष था, जिसने उस पार्टी को खत्म किया।
देश को नुकसान पहुंचाया, समाज को नुकसान पहुंचाया, और फिर योग्य लोगों को तिलांजलि मिली। भ्रष्टाचार उसका परिणाम है, वो देश ने देखा। परिवारवाद में जातिवाद उसका दूसरा परिणाम है। कांग्रेस की उस राजनीति का दुष्परिणाम ये हुआ कि जातिवाद और जातिवादी पार्टियां पैदा हुई, और जो जातिवादी पार्टियां पैदा हुई वो परिवारवाद से बाहर नहीं गई, तो उनको भी खत्म होना पड़ा। ये कांग्रेस के बाई प्रोडक्ट है, इसलिए मैंने पहली पंक्ति यही कही थी। ये जो आपको दिख रहे हैं ये तो बहुत बाद वाले इसका अनुसरण करने वाले लोग। एक चीज और, वर्तमान जो परिस्थितियां चल रही हैं, उदयपुर की घटना हुई, इसको भी उदयपुर की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमारी संविधान की मूल भावना को आहत करने वाली है और हमारी सांस्कृतिक विरासत पर तो गहरी चोट है। आम आदमी भयभीत भी है और दुखी भी है, दो शब्दों के उपयोग कर रहा हूं। ये भय समाज के उससे दूर होना होगा, इसके लिए हमें नए सिरे से विचार करना पड़ेगा। ये दमोह की जनता को भी सोचना होगा, और अगर उसके मन में आक्रोश है तो इस घटना के कारणों को उसको जानना होगा, जिसके पीछे लोग दुर्भाग्य तो तब लगता है कि जब कांग्रेस का मुख्यमंत्री और गृह मंत्री राजस्थान में कहता है कि वो आतंकी घटना है, और उनका सबसे बड़ा नेता ये कहता है कि वो बच्चे उनको माफ कर दो। ये दुर्भाग्य, ये तुष्टिकरण भी। हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, जो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और हमेशा खुल के बोलते हैं, दिल के अंदर कुछ नहीं रखते, जो जुबान पर वही दिल पर होता है। ऐसे में लोगों से अपील की कि भाजपा को वोट दें। कारण भी उनके द्वारा गिनाया गया कि विकास अगर कोई कर सकता है वो भारतीय जनता पार्टी है। प्रधानमंत्री का विजन है जिसे वे पूरा करना चाहते हैं। ऐसे में लोगों के मन में क्या है ये आगामी समय में स्पष्ट होगा। इस समय के लिए दमोह से संजय सबरिया। चलते चलते एक नजर कुछ समाचारों पर। बीजेपी के समर्थन में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया मेगा रोड शो। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष बाढ़ में घूम घूम कर रहे हैं प्रत्याशियों का प्रचार। चरित्रहीन पत्नी ने कराई पति की हत्या। पथरिया के मिर्जापुर कांड में हुआ सनसनीखेज खुलासा। आकाशीय बिजली गिरने से एक की मौत, 2 घायल। तो ये थे बेटा की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।